चेयरमैन साहब, हमारे सारे शिक्षकगण, आज के बाल दिवस के इस खुशनुमा माहौल में आप सभी अभिभावक गण का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए इस खुशनुमा क्षण में इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की चर्चा भी कर लेते हैं। कैसे क्या किया जाए। सर, ये बच्चे सिर्फ आप ही के धरोहर नहीं है, हमारे विद्यालय परिवार के भी धरोहर है। फिर हम और आप इस धरोहर को निखारने के लिए आपसी विचार विमर्श कर सकते हैं। देने की बात है सर, ये बच्चे कुम्हार के गुथे हुए मिट्टी के ढेर हैं। जिस तरह से वो कुम्हार काफी संघर्ष, त्याग से मेहनत करते हुए अपने मनोनुकूल आकृति बना लेता है, उसी तरह से हमें और आपको उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा, उतना ही समय देना पड़ेगा, वरना मनोवांछित रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर, ये बच्चे 6 घंटा मेरे पास, 18 घंटा आपके पास रहते हैं। अब जिम्मेवारी का अंदाजा लगा लेना है, किन के जिम्मे कितनी जिम्मेदारी का अंश जा रहा है। फिर मैं अपने तरफ की पहल की चर्चा आप लोगों से साझा मैं कर रहा हूं। देखा जाए, हमारा रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल एनईपी 2020 को पूरी तरह से एडॉप्ट कर लिया है, अपना लिया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में से बहुत ही व्यापक है और रोजगारोन्मुख है। इतना प्रूवन ट्रूथ है, इस शिक्षा नीति का प्रूवन ट्रूथ है कि जो बच्चे फाउंडेशन स्टेज 1 से यात्रा आरंभ करके सेकेंडरी की परीक्षा पास कर लेते हैं, तो वो जॉब के पीछे नहीं भागेंगे, रोजगार उनके पीछे भागेगा। इतना फुल्ली गारंटेड है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमारा विद्यालय पूरी तरह से अपना लिया है और हमारी पहल उसी पर जारी है और निरंतर अग्रसर बढ़ रहे हैं हम अपने मिशन में। लेकिन इस मिशन में सर, अभिभावकगण कृपया ध्यान दें, आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है सर, बहुत बड़ी भूमिका, जिसे नकारा नहीं जा सकता। जिसमें मैं अपने लेवल से आपकी भूमिका की एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। पहली चीज, बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। स्कूल के मैसेज को बच्चों तक साझा केवल कर दें, ऐसा कोई काम नहीं दिया जाता कि बच्चे मोबाइल से पढ़ें। ये झांसा देकर के मोबाइल का अधिकतम प्रयोग करते हैं, जिसे ये डाइवर्ट कर जाते हैं अपने रास्ते से। तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि मोबाइल से इनकी दूरी बनी रहे। इतना तो गारंटेड है सर, हमारी शिक्षा पद्धति एक सिस्टम के अनुसार इतनी कारगर है कि किसी भी बच्चे को ट्यूशन और कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते आप हमें कोऑपरेट करें, आप हमें मदद करें। किस रूप में, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चे की डायरी नियमित आप चेक करें और कमेंट डालें, डायरी पर सिग्नेचर नियमित रूप से करें, क्लास वर्क की कॉपी देखें क्या हुआ, क्लास वर्क की कुछ झांकी बच्चों से लें। बच्चे के लिए
सुबह जगने से लेकर रात के सोने समय तक एक रूटीन डेवलप कर ले, यानी बच्चे के एक एक पल पर कारगर मित्रवत और सख्त नजर रहे, नजर से वंचित न हो बच्चा। देखा जाए दूसरी चीज, बच्चे के संगत पर ध्यान दें, यह आपकी ड्यूटी है। हम तो यहां अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं और उसी पर मैं खुली तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि यहां के पढ़े हुए बच्चे को किसी प्रकार के ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमें कोऑपरेट करें। तो बच्चे की संगत पर प्लीज भरपूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि संगत से इंसान बनता बिगड़ता है, अस्तित्व बनती बिगड़ती है। देखा जाए जिस तरह से पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है, अपना अस्तित्व छोड़ देती, बिखेर देती है, खत्म हो जाता है, लेकिन वही पत्तियों पर पड़ती है तो मोती जैसा चमकने लगती है। जब वही पानी की बूंद सीप में पड़ती है तो मोती बन भी जाती है। यह हुआ संगत का असर। तो प्लीज संगत पर अवश्य ध्यान दें कि हमारे बच्चे का उठना बैठना किनके साथ हो रहा है, वो लोग कैसे हैं, उनकी भी भूमिका इन बच्चों के भविष्य निर्माण में काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज इन्हीं सब बातों को देखते हुए बच्चे के एक एक पल पर मित्रवत लेकिन सख्त नजर रहे, बच्चा कब क्या कह रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने बच्चों पर एक समर्पण के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, सख्त रहें लेकिन मित्रवत रहें। हर बच्चे के पास से एक इमोशनल कप होता है, इमोशनल कप। देखा जाए वो इमोशनल कप कभी खाली ना हो, देखने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि बच्चे का इमोशनल कप खाली होने लगा आपके तरफ से, तो वो गलत संगत में पड़कर, गलत मित्रों के संपर्क में आकर वहां से अपने इमोशनल कप को फिलअप करेगा, भरेगा, जो काफी नुकसानदेह होगा। तो जरूरत इस बात की है कि मैंने बोला कि बच्चे के साथ मित्रवत जरूर रहे, जरूर, लेकिन सख्त नजर है और ध्यान रहे बच्चा का इमोशनल कप कभी खाली न रहे। वो इमोशनल कप क्या होता है, बच्चे को अच्छी अच्छी बात, परिवार से संबंधित, उसके भविष्य से संबंधित सब कुछ बताते चले, ताकि दिमाग में पॉजिटिविटी भरी रहे और निगेटिविटी दूर रहे। बच्चे के पास कोशिश करें कि निगेटिविटी, नकारात्मकता ना आए। ये थोड़ी सी मैं हाईलाइट दे देता हूं। हमने कहा कि जो बच्चे फाउंडेशन स्टेज फर्स्ट से चलते हुए सेकेंडरी कर जाएंगे, वो जॉब के पीछे नहीं भागेंगे, जॉब उनके पीछे चलेगा। फाउंडेशन स्टेज 1 नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। फाउंडेशन स्टेज 2 1 क्लास 1 एंड 2, 3 4 5 प्रिपरेटरी, 6 7 8 मिडिल और 8 9 10 11 12 सेकेंडरी आ गया। ये काफी रोजगारोन्मुख है, जो पहले कभी व्यवस्था नहीं थी, इस शिक्षा नीति में है। मैं ज्यादा व्यापकता में जाना नहीं चाहता समय सीमा को देखते हुए, अदरवाइज मैं कंप्लीट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक्सप्लेन करता और इसके इंपैक्ट को भी बताता कि इसका असर क्या होगा, इतनी गारंटी है। लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। सादर धन्यवाद।